Hi everyone. Hi. Welcome everyone. Welcome everyone. Welcome. Hi everyone. Hi. Welcome everyone to the lecture 2 of real numbers. क्या हाल चाल है सभी के? Hi everyone. Welcome to the lecture. Welcome to the lecture 2 of real numbers class 10th आरंभ बैच. क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? Hi everyone. Hi. क्या हाल चाल है सभी? क्या हाल चाल है? Good evening यशिका. Good evening. कैसे सभी लोग? Welcome to the lecture 2 of real numbers class 10th आरंभ बैच. आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है. तहे दिल से आप सभी का स्वागत है. तुमने सीनियर से सुना होगा जो सबसे पहले गणेश करने जा रहे हैं, है ना? सभी ने कॉपी वगैरह बना ली है. भैया why is the app not working? शुरू में होता है, मैं कह रहा हूं ना, शुरू के एक दो दिन रहेगा, एक दो दिन बाद सब चीज स्टेबल हो जाएगी. उसकी टेंशन मत लो. भरोसा रखो. टेंशन नहीं लेने की बात है. पूरी टीम पीछे लगी हुई है. हर चीज सही हो जाएगी. तो टेंशन मत लो. ऑफ आरंभ बैच को एम जो होना चाहिए सारे से लेक्चर का 100/100 मैथ्स लिख दो. अलग-अलग टाइप के डाउट्स आ रहे थे. तो ये है जो सबसे पहली चीज है बच्चों के दिमाग में आ रही है, वो ये है कि भैया आप स्टैंडर्ड मैथ्स का पढ़ा रहे हो या फिर आप बेसिक मैथ्स का पढ़ा रहे हो. मैंने कहा मेरी जान, मैं दोनों का पढ़ा रहा हूं. चाहे तुम स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, चाहे तुम बेसिक वाले बच्चे हो. यहां पे मैं जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 की, वो दोनों ही बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं. यहां पे मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं सिर्फ हल्के क्वेश्चन करवा देता हूं या फिर मैं बहुत ही भारी क्वेश्चन. मैं हर चीज का मिक्सचर करवाऊंगा. यहां पे मेरे लिए हर बच्चा समान है, हर बच्चा एक है. ठीक है, मेरे लिए जितने भी तुम चुन्नू मुन्नू बैठे हो सब मेरे ही बच्चे हो. तो चाहे तुम स्टैंडर्ड वाले हो, चाहे तुम बेसिक वाले हो, यहां पे हर तरीके के सवाल होंगे. और मैं ये तुमसे भी बोलूंगा कि अगर तुम बेसिक वाले हो तो ये मत सोचना कि यार ये तो स्टैंडर्ड का सवाल है. ऐसे मत सोचना. सीबीएसई का कुछ नहीं पता. सीबीएसई कभी तो बहुत मुश्किल सवाल दे देता है. सीबीएसई कई बार स्टैंडर्ड में बहुत आसान सवाल भी दे देता है, कई बार बेसिक में बहुत मुश्किल सवाल भी दे देता है. तो इसलिए अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत बिठा के रखना कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है तो स्टैंडर्ड का होगा. ऐसा नहीं है. ठीक है मेरी जान, ये हो गया सबसे पहला डाउट क्लियर. तो जो भी मैं यहां पे सवाल करवा रहा हूं वो सवाल आपको करने हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड के हो, बेसिक के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. जो मैं यहां पे करवा रहा हूं, जो मैं यहां पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो आपके लिए जरूरी है. क्लियर है. ये सबसे पहला डाउट था. सबसे दूसरा डाउट बच्चों ने पूछा कि भैया जो आप कॉपी बना रहे हो वो कॉपीज हमें कितनी बनानी है, हमें कितनी कॉपीज बनानी है. देख मेरी जान, हमें आरंभ बैच के लिए 2 कॉपीज बनानी है. मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 2 कॉपीज हमें बनानी है. जो पहली कॉपी होगी वो होगी नोट्स नोटबुक. ठीक है, जो पहली कॉपी होगी उसमें आपको नोट्स बनाने हैं. नोट्स मतलब जो मैं आपके क्लास में आपको लिखवाता हूं ना, ये आप लेके बैठो और साथ में इसको सॉल्व करो. यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सजे होने चाहिए. भैया स्केच पेन भी ले आऊं, भैया ग्लिटर पेन भी ले आऊं, भैया लाल पेन भी ले आऊं, भैया हरा पेन भी ले आऊं. एक नॉर्मल आपको कॉपी रखनी है. जो भी क्वेश्चन यहां पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं उसको मुझसे पहले सॉल्व करना है. जब मैं बोलूंगा, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं देखो तो सब चीज छोड़ छाड़ के बस समझो. जब मैं बोल रहा हूं सॉल्व करो तो उसी कॉपी में सॉल्व करो. भैया गलत हो गया तो वो कॉपी गंदी हो जाएगी. भैया कॉपी गंदी हो गई, अवार्ड मिल रहा है कुछ, मैं यहां पे स्टेज पर लगा अवार्ड देने वाला हूं कि भाई यार इस बच्चे ने बहुत सुंदर कॉपी बनाई. ऐसा तो नहीं है. तो कॉपी चाहे तेरी गंदी बने, कॉपी चाहे तेरी अच्छी बने, उससे फर्क नहीं पड़ता. पॉइंट इज यहां पे जो मैं सवाल तेरे को करवा रहा हूं वो तेरे को अपने आप सॉल्व करना है. भैया अगर मैंने अपने आप सॉल्व करा वो गलत सॉल्व हो गया तो क्या करूंगा मैं? अरे गलत सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं है, कट मार के जो सही वाला सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं वो लिख लियो. भाई मान ले तूने मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करी और तूने गलत सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, उसको काट दियो. फिर जब मैं सही सॉल्व करवाऊंगा, मैं बाद में सॉल्व करवाता हूं ना, तो जब मैं सही सॉल्व करवाऊंगा उसके नीचे उसका सही सॉल्यूशन लिख दियो. भैया तो फिर ये गंदा नहीं लगेगा कटा हुआ. मैंने कहा ये बहुत जरूरी है, ये कटा हुआ लिखा हुआ बहुत जरूरी है. और इसको ऐसा मत काटना कि कुछ ना दिखे. सिर्फ एक नॉर्मल कट लगना है, सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे कट लगना है बस. इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताता हूं. जब आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद तुम वापस से नोट्स उठा के चीजों को रिवाइज करोगे और तुम आके देखोगे कि तुमने क्या गलती करी थी, तो वो गलती तुम वापस से अपने एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे. तो इसलिए ये जरूरी है कि तुम्हें पता रहे कि तुमने क्या गलती करी थी. ये सब चीज जो है इन सब का छोटा-छोटा सिग्निफिकेंस है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं. यहां पे हम सिर्फ मैथ्स पढ़ने नहीं आए हैं, यहां पे सिर्फ हम क्लास 10th में 100/100 लेने नहीं आए हैं. यहां पे शोभित भैया से तुम्हें छोटी-मोटी क्लासेस को पढ़ाने नहीं आए ना. यहां पे मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं आगे की जंग के लिए भी. आगे क्लास 11 है, क्लास 12 है, फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कुछ बच्चे जेईई सोचेंगे, नीट सोचेंगे, एनडीए सोचेंगे, यूपीएससी सोचेंगे. तो इन सब के लिए एक बेस तैयार करवाऊंगा, एक ऐसी फाउंडेशन बनवाऊंगा तुम्हारी कि तुम्हें आगे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छी तैयारी के लिए पता होगा कैसे तैयारी करते हैं. तो इसलिए जब भी मैं कोई सवाल सॉल्व करवा रहा हूं तो खुद सॉल्व करो. सही है तो बहुत बढ़िया, गलत हो गया तो नॉर्मल एक कट लगा के जो मैंने सही वाला सॉल्यूशन है वो लिख लो. इससे तुम जब बाद में पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या गलती करी थी और वो गलती तुम्हें एग्जाम में रिपीट नहीं करनी. अरे समझे मेरी जान, समझे. ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज कि भैया कितनी कॉपीज बनानी है. तो पहली कॉपी जो है वो बनेगी आपकी नोट्स की. नोट का मतलब जो मैं क्लास में करवा रहा हूं वो आपको रेगुलरली अपनी नोट्स वाली नोटबुक में लिखना है. ठीक है, और दूसरी जो कॉपी होगी वो होगी आपकी होमवर्क नोटबुक. होमवर्क में चाहे मैं डीपीपी दे रहा हूं, चाहे मैं एनसीईआरटी दे रहा हूं, चाहे मैं आपको कोई टेस्ट दे रहा हूं, कोई भी चीजें हैं वो सारी आपकी होमवर्क नोटबुक में होगा. तो जो क्लास में करवाया जा रहा है वो आपको नोट्स वाली नोटबुक में लिखना. बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको होमवर्क वाली नोटबुक में लिखना है. ऐसा मत करना कि आज के क्लास के नोट्स लिख लिए फिर डीपीपी उसके आगे सॉल्व कर ली फिर अगली क्लास के नोट नहीं. जो होमवर्क है उसकी नोटबुक अलग, पतली सी नोटबुक बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है. पतली सी नोटबुक बना लो और एक नोटबुक अपनी आप नोट्स की बनाओगे. ठीक है मेरे जान. तो ये आपका दूसरा नंबर डाउट था जो बच्चों को आ रहा था. और क्या डाउट था आपका? और डाउट आपका ये था कि भैया क्या मेरे को आरडी शर्मा करनी चाहिए, क्या भैया मुझे आरएस अग्रवाल करनी चाहिए, क्या भैया मेरे को कोई क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, क्या भैया मेरे को कोई प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक लेनी चाहिए, भैया क्या मेरे को कोई मॉड्यूल लेना चाहिए, भैया क्या मेरे को कोई और दूसरा बैच लेना चाहिए. ये सारे डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि भैया मेरे एक फलाना दोस्त ने तो आरडी शर्मा ले ली इतनी बड़ी, अब भैया उसको देख के मुझे लगता है कि असली टॉपर तो वही बनेगा. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बुक है आरएस अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है. कोई भी क्वेश्चन बैंक आप देख लो बहुत अच्छी बुक है. कोई भी एक बैच और फलाना कोई तुम्हारा दोस्त होगा बहुत अच्छा बैच, पर 100/100 तो इसी बैच से आएंगे. 100/100 तो शोभित भैया दिलवाएंगे. तो इसलिए यहाँ पे अगर तुम बैच में ध्यान से पढ़ रहे हो, जो चीजें जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हो, जो क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में, एनसीईआरटी में, टेस्ट में, होमवर्क में दे रहा हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो तो आपको इनमें से किसी बुक की जरूरत नहीं है. अगर कभी इन नीड होगी तो मैं तुम्हें क्लास में बता दूंगा. कभी नीड मेरे को लगेगी बताने की तो मैं बता दूंगा. अभी तुम्हें कहीं और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम शोभित भैया के साथ आरंभ बैच में आ गए हो तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इसके अलावा तुम्हें कुछ भी चीज की नीड नहीं है. जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं भरपूर क्वेश्चन करवाऊंगा, भरपूर. 1 घंटे तो बोलने के लिए होती है क्लास. अगर ये तुम्हारी क्लास रात की है, ये चीज समझ लेना, अगर तुम्हारी क्लास रात की है तो रात की क्लास में तुम्हारे शोभित भैया तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे. ठीक है. क्या मेरी बात समझ में आई? तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक, कोई भी एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं है. जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं क्लास में सिर्फ वही नेसेसरी है, इसके अलावा कुछ और मत करना. ठीक है. और कोई डाउट है तुम्हारा? और कोई डाउट है फिर शुरू करें. भैया मेरे को अपनी चैट नहीं दिखाई दे रही है, अभी चैट प्राइवेट है. जब मेरे को लगेगा कि मेरे को तुम लोगों को आपस में बात करानी है तो मैं चैट पब्लिक कर दूंगा, तुम्हें आपस में एक दूसरे की दिखेगी. पर मैं मैक्सिमम टाइम में चैट जो है प्राइवेट रखूंगा. प्राइवेट मतलब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी दिखेगी और किसी की चैट नहीं दिखेगी. क्योंकि क्या होता है ना, उससे तुम आपस में लड़ने लग जाते हो, आशिकी करने लग जाते हो. कुछ बच्चे हैं जिनका ऐप अभी नहीं चला है तो थोड़ा सा वेट करोगे तो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है जी. मेरे को तुम सबकी चैट दिख रही है, मेरे को तुम सब दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत प्यारे. ठीक है मेरी जान. कोई और डाउट? ठीक है. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? अभी तक की कहानी क्या थी? हैशटैग अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें
अभी तक की कहानी। अभी तक की कहानी मतलब हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा? तो हमने अभी तक इस चैप्टर में बहुत बेसिक एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके देखे, है ना। हमने बेसिक एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके देखे। हमने सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में देखी, चैप्टर में वो हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहली चीज देखी हमने। इसका कंसेप्चुअल मीनिंग पढ़ा। एलसीएम और एचसीएफ का हमने सबसे पहला कंसेप्चुअल मीनिंग पढ़ा। जब हमने कंसेप्चुअल मीनिंग पढ़ लिया, उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रिक देखी। किस चीज की शॉर्ट ट्रिक? टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या याद आ रहा है? देखो, हर क्लास से कहानी वाला चैप्टर चलाऊंगा। हर क्लास से पहले मैं तुम्हारे अभी तक की कहानी वाला चैप्टर चलाऊंगा। इसमें क्या होगा? इसमें तुम्हें बताऊंगा कि अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस हेडिंग पढ़नी और सोचना है, हाँ यार एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ी थी। एलसीएम एचसीएफ सॉल्व करके शोध देने बताया था, क्या ट्रिक होती है ये बताया। तो बस इस तरह से देख के हमें चीजों को समझना है। ठीक है भैया, नोट्स वगैरह कहां से मिलेंगे? देखो ऐप पे ना एक और डाउट आ गया, चलो इसे भी सॉल्व कर दे। पीछे हो जा। हाँ, एक और डाउट आ गया कि भैया जो नोट्स हैं, ये जो डीपीपी है, ये जो टेस्ट है, ये कहां पे मिलेंगे? ये आपको ऐप पे ही मिलेंगे। ऐप पे जब आप मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में जाओगे, मैथ्स वाले सेक्शन में जाओगे, तो उसमें ऊपर आपको दिखेगा नोट्स वगैरह का सेक्शन, उसमें आपके मिल जाएंगे। भैया इनका डिस्कशन कब होगा? डीपीपी का क्लास के एंड में होगा। आज ही क्लास के एंड में हम पूरी डीपीपी का डिस्कशन करेंगे। देखो मैं लिख के लाया, देखो ये देखो डीपीपी डिस्कशन तो लास्ट में करेंगे। कुछ भी चीज छूटी जाएगी, तुम टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, अगर तुम आरएम बैच में आए हो तो 100/100 दिलवाना। और उसके बाद हमने पढ़ा शॉर्ट ट्रिक टू इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। 510 एंड 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है क्या होगा। जल्दी से मेरे से पहले सॉल्व करो, जल्दी से मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। भैया कॉपी कितने पेज की बनानी है? अरे यार कोई भी ले लो, जो 50-60 रुपए की आती है, खत्म हो जाए तो दूसरी बना लियो। क्यों इतना परेशान हो रहा है? पढ़ ले अब चल। अब ये तुम पूछोगे कि भैया पेन कौन सा वाला लेना है, भैया कॉपी कौन सी वाली लेनी है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया ना यार। भैया पेन में टाइमेक्स ले लूं या 2 रुपए वाला भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा। सवाल होना चाहिए, सवाल सॉल्व होना चाहिए। चलो भैया टेस्ट भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे जनाब। चलो जी 510 का, तो 510 को अगर हम तोड़ना शुरू करें तो 510 को तोड़ना शुरू करें तो 2 2 4 1 बच गया, 11 2 5 10 1 बच गया, 2 5 10। क्या समझ में आया? फिर से अब इसको किससे तोड़ना है? 3 से तोड़ दे तो 3 8 24 1 बचा 15, 3 5 15। 5 से तोड़ दे 5 1 5 6 7 8 3 35, 5 7 35, 17 1 17। तो 510 को अगर हमने तोड़ा तो वो बना 2 × 3 × 5 × 17। ये बन गया 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन तो कहते थे। फिर अगर 92 को तोड़ना शुरू करें मेरी जान तो 2 4 8 2 6 12, 2 2 4 2 3 6 23, एक प्राइम नंबर 23 1 23। तो ये बन गया 2 × 2 × 23। सबसे पहली चीज है हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कॉमन ले लो। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें? एक 2 कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो एचसीएफ इज 2। सबका 2 आ रहा है। देखो दूसरों की चैट देखनी क्यों है? मैंने बंद कर रखी है जान पूछ के, जिससे तुम आपस में बातचीत ना करो। सबका 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सेकंड इज एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कंबाइन करते हैं। तो सारे कंबाइन है, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 × 23 की पावर 1। और ये सारे तो कंबाइन है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 17 की पावर 1। एलसीएम के लिए अलग-अलग प्राणी लिख दो। अलग-अलग प्राणी कौन से हैं? एक 2 है, और कौन सा अलग प्राणी दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और कौन सा अलग प्राणी दिख रहा है? 5 भी दिख रहा है, और कौन सा अलग प्राणी दिख रहा है? 17 भी दिख रहा है प्राणी, और 23 दिख रहा है। हर प्राणी की हाईएस्ट पॉसिबल पावर कौन सी है वो लिख दो। तो हर प्राणी की हाईएस्ट पॉसिबल पावर कौन सी है? 2 की हाईएस्ट पावर, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर सिर्फ एक ही है, तो एक ही रहेगी। 5 की भी 1 है, 17 की पावर 1 अवेलेबल है, 23 की पावर 1 अवेलेबल है। तो ये पूरा अगर तुम एक बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दिस विल बी योर एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। भैया सिलेबस कब तक खत्म करेंगे? कल कर दूं खत्म है? क्या हो जाएगा? कितनी जल्दी खत्म करने से क्या हो जाएगा? आराम से पढ़ो। जब खत्म हो रहा होगा ना, जब तुम ही रोए होगे कि यार भैया यार मन नहीं कर रहा जाने का क्लासेस से। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना चाहते हुए भी तुम्हारा मैथ से प्यार करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्या सभी का आ गया? 2 3 4 6 0 आ रहा है। 2 3 4 6 0 सभी का ये आंसर आ रहा है। 2 3 4 6 0 आंसर आ रहा है बस। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक जो थी वो सिंपल ये थी, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉमन ले लो, एचसीएफ आ जाएगा। हर प्राणी की मैक्सिमम पावर लिख दोगे, एलसीएम आ जाएगा, बात खत्म। इजीएस्ट तरीका। ठीक है समृद्धि आ रहा है सर, प्लीज टेक माय नेम वंस ओनली प्लीज। ले लिया तेरा नाम, ठीक है, अब पढ़ ले। क्लियर है? इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम की हमने जो कंसेप्चुअल मीनिंग पढ़ा था वो क्या था? एलसीएम और एचसीएफ का जो हमने कंसेप्चुअल मीनिंग पढ़ा था वो क्या था? एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या था? किसी को याद है डेफिनेशन क्या बताई थी? इसका मतलब याद है किसी को क्या डेफिनेशन बताई थी? वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट है तो सबसे छोटा, तो वो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए, यही होता है। वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ये होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता था? किसी को याद है? एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ किसी को याद है? मेरे से पहले बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट है तो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ये डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन के ऊपर भी कई बार सवाल बन जाते हैं, जैसे हमने कल कहा था। तो एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। जिसने अभी कल वाली क्लास मिस कर दी है, वैसे तो तुम्हें रोज क्लास में आना है, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अगर किसी ने कल वाली क्लास मिस कर दी तो एक बार जाके आप YouTube पे देख लेना। फर्स्ट क्लास वहां हुई थी, दूसरी क्लास आपकी ऐप से हो रही है। ठीक है। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसे कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरी गुड। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कांसेप्ट समझाना चाहता हूं। वो आपको पता भी है और एक बार वापस बता देता हूं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, लिख लो। चलो अब स्टार्ट हुई क्लास। इससे पहले तो पिछली बातें कर रहे थे। कोई बात नहीं, पहली क्लास है आपकी, होता है, पर धीरे-धीरे सब चीज सही हो जाएगी। ठीक है भैया, कल वाली डीपीपी नहीं मिली, YouTube के डिस्क्रिप्शन में थी ना, वहां से कर लेते हो। चलिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बचपन में हमने पढ़ा है, इनके बारे में पढ़ा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ।
पढ़ा ना हमने, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर जिनके 1 और इटसेल्फ जो है सिर्फ वही फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे नंबर जो कि 1 से और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर के कौन कौन से नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2 ऐसा नंबर है जो कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। दूसरा 3, 5, 7 और बताओ, याद है ना? चैट नॉट वर्किंग नहीं है मेरी जान, चैट नॉट वर्किंग है, चैट मैंने ही प्राइवेट कर रखी है, जिससे तुम आपस में बात ना करो, थोड़ा भी सुन लो, जब मुझे लगेगा कि तुम्हें बातचीत की जरूरत है तो मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है? 2, 3, 5, 7 और बताओ, मेरे को दिख रही है तुम्हारी सारी चैट, और बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 होता है और 13 होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। दूसरे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। और क्या होता है दूसरी डेफिनेशन? क्या है हमारी दूसरी डेफिनेशन? हमारी कंपोजिट नंबर्स की। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, भाई ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम मतलब सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। इनको छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4, फिर कौन सा बच गया 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 15 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 जो है हमारा 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर बचपन में पढ़े थे हमने, एक बार मैंने आपको याद दिला दिया। प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 1 एंड इटसेल्फ, जो कि खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 किसी और की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 1 की टेबल में आएगा, खुद की टेबल में आएगा। 7 किसी और की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा। 11 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 11 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। कंपोजिट मतलब वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है, उन्हें कंपोजिट कह देंगे। वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कह देंगे, मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। क्लियर है? अब एक सवाल था जो कल हमने स्किप कर दिया था, उसको यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूं तुम्हें पोल, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि इसको फोकस करो। अभी मैं चाह रहा हूं इस पे फोकस करो, ठीक है? राधिका सोनी जी, पढ़ लिया मैंने तुम्हारा मैसेज, अब पढ़ लें। चैट सेंड नहीं हो रही है, मुझे तो दिख रही है तेरी चैट। चलिए भैया, इस क्लास की रिकॉर्डिंग में मिलेगी क्या? बिल्कुल मेरी जान, क्लास जैसे खत्म हो जाएगी तो मैं ऐप पे रिकॉर्डिंग में मिलेगी। पर मैं इस चीज को इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज आप क्लास में रोजाना लाइव लेना, ठीक है? चलिए, तो बोला जा रहा है, अब ध्यान से फोकस, कमांडोज फोकस। जैसे मैं कमांडोज बोलता हूं तो क्या बोलना है? यस सर, याद है ना? यस सर। तो देखो, बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है हमें? रेशियो निकालना है। ध्यान से देखो, अभी मत करो तुम, पहले मैं समझा रहा हूं, पहले देख लो। अभी ये वाला सवाल खुद नहीं करना, पहले समझ लो। मैं कह रहा हूं, लगा हुआ कॉपी में लिखने, देख ले, मैं फिर रैपिड मार दूंगा, देख ले। हमें क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। किस का रेशियो निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। पर एलसीएम एचसीएफ किसके? भाई हमें रेशियो निकालना है किसका? एलसीएम और एचसीएफ का। पर एलसीएम एचसीएफ किसके? एलसीएम एचसीएफ निकालना है ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट ये है और सबसे छोटा प्राइम ये है। तो हमें रेशियो निकालना है एलसीएम एचसीएफ किसके? एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कंपोजिट, लीस्ट प्राइम और लीस्ट कंपोजिट का। तो हमें इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागा-दौड़ी नहीं है। आज की क्लास वैसे भी लेट शुरू हुई थी, थोड़ी लेट चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़ना है। सबसे पहली चीज क्या? हमसे क्या पूछा गया? हमसे रेशियो पूछा गया। अरे रेशियो किसका? एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है जी, एलसीएम और एचसीएफ का। पर एलसीएम एचसीएफ किसके निकालने हैं? ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम। तो लीस्ट कंपोजिट जो है वो है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2। तो हमें 2 और 4 का एलसीएम और 2 और 4 के एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो निकालो जी, 2 और 4 का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अरे यार भैया, ये भी कोई सवाल है? लो जी, 2 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे? 2 को अगर हम तोड़ना शुरू करें तो 2 1 2 बात खत्म, तो 2 ही रह गया। 4 की अगर हम बात करें तो 2 2 4 2 1 2, तो ये बन गया 2 2 2। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ क्या होगा? कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या है? 2 है। एलसीएम मतलब इसको थोड़ा कंबाइन करना, तो 2 × 2 2 और ये बन गया 2 की पावर 1। अलग-अलग प्राणी कौन से हैं? सिर्फ 2 ही है। हर प्राणी की मैक्सिमम पावर, यहां पावर 1 यहां पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2, मतलब एलसीएम है 2 की पावर 2 मतलब 4। तो हमें क्या चाहिए था? रेशियो चाहिए था ना हमें, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम जो है वो 4 अपॉन में एचसीएफ जो है वो 2, तो 4/2, तो इसको काट दे तो 2 का 4 होता है, तो बन गया 2/1। मतलब कि जो रेशियो हमें चाहिए था वो है 2:1। जो रेशियो हमें चाहिए वो है 2:1। सभी आंसर आ गया। हमें नॉर्मली क्या निकालना था? हमें सिंपली निकालना था 2 और 4 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। हमें क्या निकालना था? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना था। तो हमने एलसीएम निकाल दिया, भाई एलसीएम निकालने का तरीका में आता है, एचसीएफ निकालने का तरीका में आता है। हमने एलसीएम अपॉन एचसीएफ करा, आंसर आ गया। तो आंसर इज 2:1। बी ऑप्शन इज द आंसर। क्या सबको समझ में आ गया? भैया को प्राइम नंबर क्या होते हैं सब बताऊंगा, तू रुक तो जा। अभी चैप्टर खत्म हो गया क्या? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद बोलियो कि भैया ये रह गया, कुछ नहीं रहेगा, सब हो जाएगा। तो विश्वास तो कर, रुक तो जा। चलिए आगे बढ़े। भैया कल वाली डीपीपी करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा मेरी जान, बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन 2:1 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। द एलसीएम ऑफ ध्यान से देखना क्या चाहिए हमें। ये सीबीएसई का सवाल है, और अगर तुम्हें कहीं पे भी पीपीटी में इस तरह की फोटो दिख जाए तो इसका मतलब है कि जो सीबीएसई एग्जाम पेपर है ना उसकी फोटो खींच के मैंने डाली है। ये फोटो का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी बुक से फोटो डाली है, ये सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा उसकी डायरेक्टली फोन से फोटो खींच के डाली हुई है। ठीक है, कोई मास्टर ऐसा नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, मैंने डायरेक्टली, क्योंकि बच्चों को होता है कि सीबीएसई का क्वेश्चन प्रूफ क्या है, ये प्रूफ, ये डायरेक्टली उस क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच के मैंने डाली है। तो बोला जा रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ध्यान से समझना क्या लिखा है, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से समझना क्या लिखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में पूरा का पूरा जो टाइम है वो हम लगाते हैं, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो। यहाँ पे जो पीपीटीज बनाई जा रही है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, ये बहुत फाइनली पिक्ड क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली उस फोटो को उठाया मैंने जिस फोटो को जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आया था। तुम देख रहे हो इस लेवल का यहाँ पे मेहनत हुई है। चलो ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है। द एलसीएम हमें निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तीन चीजें, सबसे छोटा
ऑड होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें, सबसे पहले तो अगर हम देखें प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये होते हैं प्राइम नंबर। हमें कौन सा चाहिए? हमें सिर्फ ऑड चाहिए, हमें सिर्फ ऑड चाहिए। ऑड चाहिए तो इवन हटा देते हैं यहाँ से, इवन जो है इवन हटा देते हैं, इवन ये है और कौन? अभी और इवन नहीं है। सबसे छोटा ऑड प्राइम, तो ये सारे ऑड है, इन सब ऑड में सबसे छोटा कौन सा है? वो ये है। तो मतलब कि हमारा जो सबसे पहला नंबर है वो है 3। देखो आज से 10 साल पहले सीबीएसई कैसे सवाल पूछती थी, सीबीएसई ऐसे सवाल पूछती थी आज से 10 साल पहले कि 2 नंबर दे दिए, 2 नंबर देने के बाद बोल दिया एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, बात खत्म। अब सीबीएसई क्या करती है? थोड़ा सा सवाल को घुमा के देती है। अब वो डायरेक्टली नंबर नहीं देगी, अब वो नंबर की प्रॉपर्टी बताएगी कि नंबर जो है वो क्या है। तो अब नंबर हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए तुम सीबीएसई कैसे घुमा रही है? अब नंबर हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला नंबर क्या था? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में सबसे पहले तो मैंने ऑड देखे और ऑड में भी सबसे छोटा, तो पहला नंबर 3 है। दूसरा ग्रेटेस्ट, क्या? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हमें चाहिए। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू हो जाते हैं? 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू हो जाते हैं? 10 से शुरू हो जाते हैं, 9 तक तो सिंगल डिजिट है, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। कहां तक जाते हैं? 99 तक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो 100 है वो तो 3 डिजिट हो गया। हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर इज 99। तो मतलब जो सेकंड नंबर है जिसका हमें एलसीएम निकालना है वो 99। तो बेसिकली जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा गया था, ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसका मतलब ये है कि एलसीएम निकाल दो 3 और 99 का। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 3 और 99 का एलसीएम बता दो। बस इसी को घुमा के लिख दिया हमने, क्या कि एलसीएम निकालो। किसका एलसीएम? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का। तो बच्चा देख के कंफ्यूज, ये क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, कुछ नहीं है, यही है। तो इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, बहुत हौले हौले पढ़ना है। तो हमने देखा कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है। तो हमें 3 और 99 का एलसीएम निकालना है। निकाल लोगे 3 को तोड़ना शुरू करें तो 3 1 3, ये तो छोटा सा ही है। तो 3 को अगर हम तोड़ना शुरू करें तो 3 1 3 सिर्फ एक ही है। अगर हम 99 को तोड़ना शुरू करें, 99 को तोड़ना शुरू करें तो 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। तो ये हो गया 99 को अगर हमने तोड़ना शुरू करा 3 3 11। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर इनटू 11 की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम मतलब पहले तो अलग-अलग प्राणी लिख दो, तो 3 लिख दिया, 11 लिख दिया। हर प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो, तो 3 की पावर हाईएस्ट 2 है, यहां बना यहां 2 है तो हाईएस्ट 2 है और 11 की सिर्फ 1 की पावर है। तो ये बन गया हमारा एलसीएम। ये क्या होगा? इसको सॉल्व करें तो 3 3 9 इनटू 11 दैट इज इक्वल टू 99। तो आंसर विल बी ऑप्शन 99। आंसर विल बी ऑप्शन 99। क्या सभी का बी ऑप्शन 99 आंसर आ गया? सभी का बी ऑप्शन 99 आंसर आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। ये आरडी शर्मा, तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, चाहे आरडी हो, चाहे आरएस हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कोई क्वेश्चन बैंक हो, चाहे कोई सैंपल पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हो, सब चीज यही होगी, सब चीज तुम्हें यही दिखेगी। अगले साल जो पेपर में तुम्हारे सवाल आने वाले हैं वो भी यहीं से आएंगे। सीबीएसई 2026 में जो सवाल आने वाले हैं वो भी हमारे ही नोट से आएंगे। तो भरोसा तो है, शोभित भैया पे, ठीक है। ग्रेट, चलो तो बोला जा रहा है द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42। क्या हमें बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है किसका? 12 का और 42 का, इट इज 10m+4। ये 10m+4 के बराबर दिया है। क्या बोला मैंने कि जो एलसीएम है 12 और 42 का, 12 और 42 का जो एलसीएम है वो एलसीएम हमें दिया हुआ है इज 10m+4। हमें एलसीएम दिया हुआ है 10m+4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये जो m है ना, ये जो m है, ये m हमें फाइंड करना है, ये m हमें फाइंड करना है। भैया पीपीटी मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। कल भी तो मिली तुम्हें टेलीग्राम पे, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक जो है वो कल जो यूट्यूब पे हुई थी ना पहली क्लास, उसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे अपडेट्स आते हैं। चलिए तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 ये दिया हुआ है, तो m की वैल्यू हमसे पूछे, ये m क्या है ये बताओ। तो इन्होंने तो ये दिया एलसीएम, क्या मैं अपने आप ही एलसीएम फाइंड कर सकता हूं? अरे क्वेश्चन ने मेरे को 10m+4 दिया है, तो ये तो क्वेश्चन ने दिया है ना, मैं खुद भी तो फाइंड कर सकता हूं 12 और 42 का एलसीएम। मैं खुद फाइंड कर लेता हूं 12 और 42 का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। 12 और 42 का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अरे यार शोभित भैया ये भी कोई बड़ी बात है। लो मैं आपसे पहले फाइंड करूंगा भैया। लो तो 2 6 12 होता है भैया, 2 3 6 होता है, 3 1 3 होता है, तो ये बन गया 2 into 3, मतलब ये बन गया 2 स्क्वायर into 3 की पावर 1। बहुत बढ़िया जी। इसके बाद 42 का एलसीएम और फाइंड करना है, वो 42 का फैक्टराइजेशन और करना है। तो कैसे करेंगे जी? 2 2 4 2 1 2 2 से नहीं होगा, 3 7 21 और 7 1 7, तो ये बन गया 2 into 3 into 7, तो ये बन गया 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1। हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब अलग-अलग प्राणी और उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 है, 3 है, 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर यहां 1 यहां 2, तो हाईएस्ट पावर 2। 3 की पावर यहां भी 1 यहां भी 1, तो हाईएस्ट पावर 1। 7 की पावर सिर्फ 1 ही है, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या बन रहा है? 2 का स्क्वायर हो गया 4 into 3 into 7, 4 3 7 3 21 21 into 4, तो ये बन गया 7 3 21 into 4, तो ये बन गया कितना? 4 4 4 8 84 आ गया। क्या एलसीएम 84 आ रहा है? क्या एलसीएम 84 आ रहा है सभी का? क्या एलसीएम 84 आ रहा है सभी का? देख ध्यान से क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से सुनियो। क्वेश्चन ने बोला है कि 12 और 42 का जो एलसीएम है ना वो 10m+4 के बराबर है। 12 और 42 का जो एलसीएम है वो 10m+4 के बराबर है। ये तो क्वेश्चन ने बोला है, पर मैंने कहा कि शोभित भैया ने तो मेरे को एक और तरीका बताया एलसीएम निकालने का। ये तरीका शोभित भैया ने बताया ना एलसीएम निकालने का, तो पहले मैं अपने तरीके से निकाल लेता हूं। तो मेरे तरीके से जब मैंने एलसीएम निकाला तो आ रहा है 84। तो मेरे तरीके से जो एलसीएम आ रहा है 12 और 42 का वो आ रहा है 84। अरे समझे? तो मेरी तरफ से जो आ रहा है एलसीएम वो आ रहा है 84, और क्वेश्चन ने दिया है 10m+4। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरी तरफ से जो एलसीएम आ रहा है वो तो 84 आ रहा है, तो 84 इज इक्वल टू 10m+4, क्योंकि है तो दोनों एलसीएम। भाई मेरी तरफ से एलसीएम ये है, क्वेश्चन की तरफ से एलसीएम ये है तो दोनों एलसीएम, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, बस इक्वेट कर दिया। मैथमेटिक्स से 4 को चले जाओ तो 84 - 4 = 10m हो गया। 84 में से 4 गया तो बन गया 80 = 10m। 1 0 से 1 0 गया तो m की वैल्यू आ गई 8। दिस इज योर आंसर। क्लियर है मेरी जान? तो बस इसी तरह से हमें करना था। तो क्वेश्चन ने मेरे को 10m+4 दिया था, पर मेरे को अगर एलसीएम निकालने के लिए बोल दें तो शोभित भैया के तरीके से मैं एलसीएम ये निकालूंगा, बस। तो मैंने एलसीएम को इसके बराबर कर दिया, m की वैल्यू आ गई। इजी पीजी। थोड़ा सा लेवल ऊपर करें, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शोभित भैया सब करवा देंगे। डरना नहीं है, शोभित भैया सब समझ में आएगा, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शोभित भैया है सब संभाल लेंगे, ठीक है जी। चलो फाइंड द एलसीएम ऑफ x² - 4 एंड x की पावर 4 - 16। क्या बोला मैंने? फाइंड द एलसीएम ऑफ x² - 4 एंड x की पावर 4 - 16। भैया इसको कैसे करेंगे?
यहां पे तो नंबर दिख ही नहीं रहे, तो इनका फैक्टर्स कैसे करेंगे भैया? अरे देखो ना, जब भैया ऐसे नंबर होते थे जैसे 12 और 42, तो हम फैक्टर्स लिख देते थे मल्टीप्लिकेशन में, तब हम फैक्टर्स लिख देते थे मल्टीप्लिकेशन में। पर इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में कैसे लिखेंगे फैक्टर्स? इस केस में कैसे लिखेंगे फैक्टर भैया? यहां पे तो इसको ऐसे x² - 4 को किसी तरह से ऐसे ऐसे तोड़ भी नहीं सकते भाई। अगर 12 होता था, 12 की बात आई तो 12 को तो हम ऐसे करके तोड़ देते हैं कि 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, इस तरह से तोड़ देते हैं और मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, है ना? अगर 12 होता तो कोई अगर नंबर होता तो नंबर को तो भैया हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। पर भैया यहां पे इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखें भैया? x² - 4 को कैसे लिखें मल्टीप्लिकेशन में? समझ रहे हो? x² - 4 को मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखें? हमारा गोल है कि हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। समझना, ध्यान से 2 मिनट ध्यान से देखना। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है भाई। जैसे हम यहाँ पे 12 को मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, 42 को मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, है ना? जैसे हम यहाँ पे 99 को मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, हमारा गोल है कि हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो कैसे लिखें मल्टीप्लिकेशन में? देखो क्या मैं लिख सकता हूं x² - 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? x² - 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं ना भाई। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अपनी सहूलियत के लिए लिखा है भैया, आपने क्यों लिखा है? अपनी सहूलियत के लिए लिखा है जिससे कि वो सवाल सॉल्व हो जाए। देखते रहना, अब मैं इसके अगला सवाल तुम सॉल्व कर दोगे। डीपीपी में बिल्कुल ऐसा सवाल दूंगा, तुम सॉल्व कर दोगे। ध्यान से देखो। तो मैंने क्या करा, इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया। कोई डाउट नहीं? 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूं ये कुछ इस तरह का बन रहा है? a² - b², और a² - b² का जो फॉर्मूला होता है a + b * a - b। याद आया बंधु? आ गया। तो देखो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। ये होता था क्या है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर जो होता है वो होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। समझ गए? अरे घबरा तो नहीं रहे। फिर से देख, हमने क्या करा मेरे बच्चे? हमने x² - 4 को कुछ इस तरह से लिख दिया कि x² - 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो गया पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो देखा मेरे जान, हमने इस x² - 4 को देयरफॉर ये जो x² - 4 था इसको हमने x + 2 * x - 2 लिख दिया। गोल क्या था? मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। लिख दिया। तो हमने इस x² - 4 को इस x² - 4 को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ठीक है। चलो अब इसके बाद अगर हम दूसरा करें, दूसरे वाली की बात करें। ठीक है, देखना ध्यान से देखना, दूसरे की बात करें। दूसरा है x⁴ - 16। ध्यान से देखना, x⁴ - 16 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? फोकस कमांडोज, फोकस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? x² का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई। x⁴ को क्या लिख सकता हूं? x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई। इसको अगर वापस कंबाइन करेंगे तो x⁴ ही बनेगा। बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको x² का होल स्क्वायर लिख दिया। क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्यों लिखा मैंने भैया? इसलिए लिखा जिससे कि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। इसलिए लिखूंगा, लॉजिकल बात है यार। क्यों लिखूंगा मैं मेरे को ऐसे सपने तो नहीं आ रहे, इसलिए लिखूंगा जिससे कि सवाल सॉल्व हो जाए। अब देखो वापस से देखना। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यहाँ पे जो पहला है वो है x² का होल स्क्वायर है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। क्या मैंने सही लिखा? पहले का स्क्वायर x² का होल स्क्वायर है, तो जो पहला है वो पूरा का पूरा x² है, x² का स्क्वायर है ना, तो पहला जो है x²। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। ठीक है। क्या हम इसको भी और तोड़ सकते हैं भाई? x² - 4 को और भी तो तोड़ सकते हैं। तो ये तो ऐसे कैसे है, इसको नहीं तोड़ सकते भाई, इसको तो और तोड़ सकते हैं ना। इसको लिखते हैं x² - 2 का स्क्वायर। ये तो x² + 4 ऐसे कैसे चल रहा है? ये x² + 4 को ऐसे कैसे रहने दिया? इसको और तोड़ दिया मैंने। देखो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। क्लियर हुआ भैया? खाना खा लूंगा मेरी जान, पहले सवाल तो कर ले। देख वापस से x⁴ 4 को लिख दिया x² का होल स्क्वायर, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब देखो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर का पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। ठीक है। अब देखो, इसको तो नहीं तोड़ सकते, पर इसको और फर्दर तोड़ सकते हैं। कैसे? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। ये ऐसे कैसे रहने दिया? इसको नहीं छेड़ा। तो मतलब कि मेरी जान कि ये जो था इस पूरे को मैंने इस तरह से लिख दिया। मतलब कि मेरी जान x⁴ - 16 को मैंने लिख दिया x² + 4 इंटू x + 2 इंटू x - 2। मतलब कि मेरी जान जो मेरा गोल था कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, मैंने इसको भी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अरे समझे क्या? समझ पा रहे हो तुम ये सब? समझ में आ रहा है तुम्हें? सही से बताना, समझ पा रहे हो हैं? अरे समझ पा रहे हो ये सब? समझ पा रहे हो कि कैसे ये x² - 4 को x + 2 इंटू x - 2 लिख दिया इस तरह से सॉल्व करके, कैसे x⁴ - 16 को इस तरह से तोड़ के ये लिख दिया। समझ पा रहे हो तुम ये सब? समझ पा रहे हो? सही में वाह यार, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। तुम्हें कैसे आ गया? मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। तुम दिमाग वाले हो गए हैं। 2 दिन में समझ में आने लग गया तुम्हें तो। 2 दिन में समझ में आने लग गया तुम्हें तो। तो अब देखो वापस से कमांडोज, फोकस। देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक दो बच्चा ऐसे है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। क्या बोला मैंने? क्लास के बाद जब तुम अपने आप इसको कॉपी में सॉल्व करोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि क्लास के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं कुछ सॉल्व करने लगता है, यार कुछ भी था नहीं, टाइम पास था। ठीक है, चलो। तो हमने क्या करा? देखो, जैसे इसमें क्या करते हैं हम 12 को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हैं, 42 को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं एलसीएम के लिए अलग अलग प्राणी की हाईएस्ट पावर देखते हैं। भाई अभी तक ये तो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने के बाद हर एक प्राणी की हाईएस्ट पावर को लिख दो। तो इसमें भी कैसे करेंगे हम? सबसे पहला काम क्या था? हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया, इसको भी मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया। अब हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब अलग अलग प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो। तो अलग अलग प्राणी कौन से दिख रहे हैं? एक प्राणी दिख रहा है मेरे को x + 2, एक प्राणी दिख रहा है मेरे को x - 2, एक प्राणी दिख रहा है मेरे को x² + 4,
x+2 तो हो गया एक बार, x-2 भी एक बार हो गया। हर एक की हाईएस्ट पावर x+2 की यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो पावर 1 ही रहेगी। x-2 की यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो पावर 1 ही रहेगी। x² + 4 की पावर 1 है, तो यहां पावर 1 ही रहेगी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एलसीएम, दिस इज योर रिक्वायर्ड एलसीएम। तानवी जी पूछ रही है भैया टेलीग्राम जरूरी है क्या ज्वाइन करना? जी जी तानवी जी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें रेगुलर अपडेट्स आती हैं। रेगुलर अपडेट इन द सेंस कि आपकी अगर कोई क्लास शिफ्ट हो रही है या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है वो ऐप में पॉसिबल नहीं है, तो टेलीग्राम में दिया जाता है। क्लियर है? देखो जैसे जैसे सवाल का लेवल अप होगा, जैसे जैसे सवाल का लेवल अप होगा, थोड़ी बहुत बीच बीच में कंफ्यूजन होगी, थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसा लगेगा कम समझ में आ रहा है, पर उतना भी समझ में आ रहा है वो बहुत है। क्यों? क्योंकि जब क्लास के बाद तुम वापस से सारे सवाल खुद कॉपी में करोगे तो तुम, मेरी गारंटी है तुम जल्दी से इसको सॉल्व कर दोगे, बिना सॉल्यूशन देखे तुम सॉल्व कर दोगे। ठीक है? ठीक है। अब कहते हैं भैया चैट ऑफ कर दो, कभी कहते हैं भैया चैट ऑन कर दो, कभी कहते हैं भैया चैट ऑफ कर दो। भैया तो चैट वाले ही लग रहे हैं तुम्हें, भैया तो चैट ऑन ऑफ करने वाली है तुम्हारे सामने है बे। ये काम है क्या मेरा कि मैं चैट ऑन करूं चैट ऑफ करूं? है बे, पढ़ाऊं ना मैं यहाँ पे, पढ़ाऊं ना मैं यहाँ पे। चलिए चलिए चलिए, तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल था, एक अच्छा सवाल था, एक प्यारा सवाल था। इस प्यारे सवाल को हम स्टार मार्क लगा लेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज। क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से समझो। यहाँ पानी की बोतल लेके बैठा हो तुम भी, मैं पानी पी रहा हूं बीच में, मैं पानी पी रहा हूं बीच में, तुम भी पानी की बोतल लेके बैठो। क्यों पानी की बोतल लेके बैठो? लेट मी एक्सप्लेन यू इन साइंस, लेट मी एक्सप्लेन यू इन साइंस व्हाई वाटर इज नेसेसरी बिटवीन क्लासेस। यू ऑल नो द फार्मूला फॉर वाटर इज H2O। you all know that you know the formula for water is H2O। I'm teaching you in science has all the answers। इंग्लिश थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे है तो उसमें थोड़ा सा वो करना, ठीक है? तो the formula for water is H2O, and in this formula you can clearly see that there is one element of oxygen, so when you drink water you get oxygen, the oxygen goes to your head, and when oxygen goes to your head and your muscles and your full body, then it rejuvenates your mind। ठीक है? अबे सही बता रहा हूं, जाके अपने एग्जाम दिया से पूछना, झूठ नहीं बोल रहा। ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीजन से इंसान फ्रेश होता है। क्या बोला जाता है जब ऐसे थकान हो रही होती है या फिर तुम देखो योगा में क्या होता है, क्या कहते हैं कि तेज सांस लो, मतलब लंबी सांस लो। तो बैठे हुए क्या करते हैं? मैं देखा नहीं होगा लोग क्या करते हैं, जब भी टेंशन हो रही होती है तो रिलैक्स होने के लिए क्या करता है इंसान? करते हैं ना। तो ये क्यों करते हैं? जिससे कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन आ जाए। तो वो ऑक्सीजन के लिए पानी भी पी लेते हैं अपन, उस ऑक्सीजन के लिए वाटर भी पी लेते हैं अपन। अबे यार तुम मुझे समझते नहीं बेटा, साइंस ली थी मैंने 11 12 में साइंस ली थी, तुम मुझे हल्का समझ रहे हो, ठीक है ना? अभी तुम मुझे हंस रहे हो कि यार शोभित भैया क्या ही बोल रहे हैं। बेटा साइंस ली थी मैंने, ठीक है ना? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ शोभित भैया। फिर हंस रहे हो यार। अबे सही में भाई, मैंने 11वीं 12वीं में साइंस ली थी, तुम्हें नहीं पता बेटा? साइंस ली थी मैंने 12वीं में ना, फिजिक्स के पेपर में, जो फिजिक्स के पेपर को देख के बच्चों की चड्डियां गीली हो जाती हैं 12वीं के। 95 स्कोर आया था मेरा 12th की फिजिक्स में, मैथ्स में 95 स्कोर आया था मेरे 12th के। हाँ बड़े हंस रहे हैं मुझ पे बेटा। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कुछ भी जो कहोगे पढ़ा दूंगा, सब आता है। अबे हल्के में ले लो, तुम्हारी तो बेटा मुझसे बदमाशी नहीं, जाके पूछ लेना अपने पीके भैया से, जाके पूछ लेना अपने पीके भैया से कि भैया H2O में क्या होता है, H2O क्यों नेसेसरी होता है, क्यों पीके भैया भी बीच में H2O पीते हैं, उनसे जाके पूछ लेना रीजन, वो नहीं बता पाएंगे, मैंने बता दिया, ठीक है ना? और मुझसे बदमाशी नहीं बेटा, मुझसे नहीं, फिर यार लग भी गया ना सर में, खुल जाएगा। मुझसे बदमाशी कर रहे हैं। चलो तो HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं। भाई गिनती में जो नंबर यूज करते हो तुम क्या यूज करते हो? 1 2 3 4 5 6। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं जो गिनती में नेचुरली हमारे मुंह से निकल जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब अगल बगल वाले। तो मतलब कि दो अगल बगल वाले नेचुरल नंबर्स का हमें HCF निकालना है, दो अगल बगल वाले नंबर्स का, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई भी दो एक के बाद एक वाले नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो नेचुरल, जैसे मान लो 4 और 5 ले लें। भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने बोला है दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF निकालो, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से जितने भी दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे उनका कुछ HCF होगा। तो जब सबके लिए ट्रू है तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसके लिए भी ट्रू होगा। क्वेश्चन समझे? अरे इसने बोला कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का निकाल दो, तो मैंने कोई भी दो ले लिए, तो जो आंसर आएगा वही हर एक के लिए ट्रू होगा। तो कोई भी तुम दो ले सकते हो, सबका आंसर सेम ही आएगा। तुम जो भी दो, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले, कोई भी दो एक के बाद एक वाले नेचुरल नंबर लोगे, तुम्हारा आंसर यही आएगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का हम HCF निकाल लेते हैं। तो जो मेरा आंसर आएगा वही हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए आंसर आएगा। तो अगर मैं 4 और 5 के HCF की बात करूं तो कैसे निकालते हैं HCF? 4 और 5 को तोड़ना शुरू करें तो 4 होगा 2 2 4 2 1 2, तो 2 2 हो गया। और 5 का क्या हो जाएगा? 5 तो एक प्राइम नंबर है तो 5 1 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों के HCF की बात करें, HCF मतलब होता है कॉमन ले लो। HCF का मतलब होता है कॉमन ले लो। यहां तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मैं कहूंगा अरे लल्लू ये देखिए कॉमन, इनटू 1 भी तो रहता है, तो 1 है हमारा आंसर। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो है ना, तो HCF इज 1। अब तुम कोई भी दो नंबर ले लेना, मैंने यहाँ पे 4 5 लिया, अगर कोई और बच्चा के भैया आपने 4 और 5 लिया, आप तो भैया 7 और 8 लो, तो मैंने कहा ले HCF ऑफ 7 और 8 निकाल। तो देख मेरे जाना ध्यान से, 7 और 8 की अगर मैं बात करूं तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 7 ही होगा सिर्फ। और 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 का होगा 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो 2 2 2। अब मैंने निकाला HCF मतलब कॉमन ले लो। अभी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इनटू 1 भी तो है, तो हमने 1 को ले लिया कॉमन। तो देख तू कोई भी दो नंबर ले ले, एक ही आंसर आ रहा है, तो जब भी किसी भी सवाल में अटक जाओ, ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी ऐसे सवाल में अटक जाओ जिसमें समझ नहीं आ रहा कि यार नंबर तो दिए ही नहीं है, नंबर तो इन्होंने दिए ही नहीं है, अगर ऐसे सवाल में अटक जाओ जिसमें कि नंबर तो उन्होंने दिए ही नहीं है, तो क्या करोगे? एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। एग्जांपल ले लो, जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा। अरे समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें कुछ काम की बात बताई है। क्या बोला मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें कुछ काम की बात बताई है। क्या है कुछ काम की बात? मैंने तुम्हें ये बताई है कि अगर सवाल में अटक जाओ तो खुद कोई भी एग्जांपल ले लो, खुद कोई एग्जांपल लेकर सॉल्व कर दो, एग्जांपल लेकर
सॉल्व कर दो। तो अगर एक अननोन सवाल है, क्या एक अननोन क्वेश्चन है, अननोन डिजिट्स हैं, अगर है ना, अननोन डिजिट्स हैं या फिर अननोन नंबर है या फिर अननोन नंबर बोल सकते हैं, अननोन नंबर्स हैं, तो अगर कोई अननोन नंबर वाला सवाल आ जाए, अननोन नंबर वाला सवाल आ जाए तो खुद कोई भी नंबर लेके सॉल्व कर दो, खुद कोई भी नंबर लेके सॉल्व कर दो। समझ गए? क्या भैया मैं 1 और 2 ले सकता हूं, लेके देख HCF बनाएगा? क्या भैया मैं 15 16 ले सकता हूं, लेके देख आंसर आएगा? सभी में तेरा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करी गई है। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी होंगे जो हम डीपीपी वगैरह में भी मैं दूंगा तुम्हें। पर पॉइंट इज देखो, मैथमेटिक्स में अंग्रेजी वाला नोट नहीं लिखवाता। ठीक है, अंग्रेजी का वर्ड नोट, ये क्या अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी वाली चीज नहीं। हमारा क्या होता है, हमारा होता है कुछ काम की बात। ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, बार-बार इतना बड़ा लिखेंगे। इसका सिर्फ पहले वर्ड ले लें, के और बी, तो क्या बन गया, के इंटू बी। अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, के इंटू के क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा, तो बन गया के क्यूब बी। तो मैथमेटिक्स में हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स में लिखेंगे के क्यूब बी। तो जब भी हमें कुछ नोट लिखना होगा, तो हम अंग्रेजी वाली चीजें नहीं लिखेंगे कि नोट है, ये है। व्हाट इज इंग्लिश? नो इंग्लिश, ओनली मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स में के क्यूब भी लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर हमें नोट लिखना होगा तो नोट की जगह हम क्या लिखेंगे, हम इतना बड़ा भी लिखेंगे, हम नॉर्मल लिखेंगे, क्या हम नॉर्मल लिखेंगे कुछ काम की बात। और ये कोड वर्ड हमारे और तुम्हारे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे और मेरे बाहर नहीं जाना चाहिए कोड वर्ड, तो हम लिखेंगे कुछ काम की बात। ठीक है जी, ओके होगी भैया, थैंक यू। चलो आगे बढ़ा जाए। छुट्टी नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी? मैथमेटिक्स की क्लास में जान, मैथमेटिक्स की क्लास में छुट्टी मिलती है, मैथमेटिक्स की क्लास में छुट्टी मिलती है। चलिए अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बस छुट्टी। एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे को करवाना है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, वापस से लिखो नोट्स में, वापस से लिखो, काम की बात बता रहा हूं, वापस से लिखो, कुछ काम की बात बता रहा हूं। ध्यान से देखना, कुछ काम की बात बता रहा हूं। देखना ओए, ध्यान से देख ले, इधर देख ले, बोर्ड पे, मुझे मत देख, बोर्ड पे देख। देखो, मैंने तुम्हें HCF की एक डेफिनेशन बताई थी। HCF की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या ये डेफिनेशन थी? वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, ऐसा सवाल बता रहा हूं जो कि तुम्हारे सीबीएसई को आजकल बहुत ज्यादा प्यारा सवाल लगता है। वो सवाल समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। HCF का मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, अच्छा कोई मेरे को बता सकता है डिवाइड कर दे मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दे भाई, ठीक है, HCF का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। पर ये डिवाइड कर दे का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड कर दे मतलब कि अगर मैं उस नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आए, क्या यही होता है मतलब? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 जो है वो 25 को डिवाइड कर देता है, 5 जो है वो 25 को डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने का मतलब जब मैं 25 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 5 से 25 और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 5 अगर 25 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 है। क्या इतनी बात समझ में आई? डिवाइड करने मतलब इसका फैक्टर है और फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 होता है। ये हमने 9th में पढ़ा था फैक्टर, पर वो याद नहीं है, कोई बात नहीं। जो मैं समझा रहा हूं पहले वो समझो। डिवाइड कर दे, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर 0। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। डिवाइड करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 हो। डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर 0 हो। कि अगर 5 25 को डिवाइड करता है, मतलब कि जब 5 ने 25 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर 0। किस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, अभी ध्यान से पढ़ लो 2-3 बार। डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर 0। ठीक है, पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा? जैसे मान लो कि मैं 37 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं। 37 को मैंने 6 से डिवाइड करा। 37 को मैंने इस 37 को मैंने 6 से डिवाइड करा। अभी मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 6 डिवाइड 37, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? देखो क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जब मैंने 37 को 6 से डिवाइड करा तो 6 6 36, रिमाइंडर कितना आया? 1। ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। इस केस में रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो भाई, मैंने ये बोला कि डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो, जैसे इस केस में अगर हम देखें, इस केस में अगर हमने 37 को 6 से डिवाइड करा तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो तो 1 आ रहा है। इस केस में रिमाइंडर तो 1 आ रहा है। मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकता कि 37 को 6 ने डिवाइड कर दिया, मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 6 डिवाइड 37, ऐसा मैं अभी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि रिमाइंडर तो अभी 0 नहीं है ना। अगर रिमाइंडर 0 आता तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पर यहां पे हमें रिमाइंडर तो 1 दिख रहा है, तो मैं अभी इस तरह से नहीं लिख सकता। तो कोई मेरे को बता सकता है कि मैं 37 में से क्या माइनस करूं? कि 6 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे? कोई मुझे बता सकता है? भाई अभी तो रिमाइंडर बना रहा था कि भाई जब 37 को 6 में डिवाइड करा तो रिमाइंडर बना रहा है। तो अभी तो मैं नहीं बोल सकता कि 37 को 6 में डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड अभी नहीं करा, अभी तो रिमाइंडर बना रहा है। पर कोई मुझे बता सकता है कि इस 37 में से मैं क्या माइनस करूं कि 6 उसको डिवाइड कर दे? क्या माइनस करूं? देखो समझ लिया, मैं 37 में से उस रिमाइंडर को अगर माइनस कर दूंगा, अब देखना 6 को डिवाइड, अब ये 6 को डिवाइड कर देगा। अब देखना 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? देखो ना, अब देखना 37 में से बन गया 36, तो क्या 36 6 से डिवाइड हो जाएगा? 6 6 36, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। ये देखो 6 6 36, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यस, अब मैं बोल सकता हूं कि ये डिवाइड का साइन में लगा सकता हूं। अब मैं बोल सकता हूं कि 37 में से जब मैंने 1 माइनस करा तब ये 6 को डिवाइड कर देगा, तब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से अब मैंने जब इसमें से रिमाइंडर माइनस करा, क्या माइनस करा मैंने? जब मैंने ये वाला रिमाइंडर यहां पे माइनस करा, अब मैं बोल सकता हूं कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। समझ गए? अरे इतना समझ में आया? तो अब मैं बोल सकता हूं इसको डिवाइड कर देगा।
अब मैं बोल सकता हूं कि इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि 6 जो है वो 36 को डिवाइड कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? मैंने ये बताया कि एचसीएफ की डेफिनेशन जो होती है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। पर अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो रिमाइंडर जीरो अगर नहीं है तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो तुम कह दो कि इसने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? ये भी मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी तुम सवाल करोगे समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तुम कहोगे वाह शुभ मजा आ गया। अब देखो अभी सवाल है सीबीएसई का, ये सवाल है सीबीएसई का, ध्यान से देखना, तुम मेरे से पहले कर दोगे इस सवाल को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, फोकस कमांड। बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? यहाँ ये पहली लाइन पढ़ते ही ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया, ये पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया कि एचसीएफ की बात हो रही है। वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब एचसीएफ की बात हुई है। बट क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, इसने बोला है लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अरे यार ये तो यहां पे गड़बड़ हो गई। हम जब तक एचसीएफ नहीं निकाल सकते जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो। भाई क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जीरो, डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जीरो। पर यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है? यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालो, वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जो कि जब 281 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है क्या? तो रिमाइंडर आता है 5। और वही नंबर जब 1249 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है क्या? तो रिमाइंडर आता है 7। तो अभी तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको एचसीएफ नहीं निकाल सकते। एचसीएफ सिर्फ जब भी निकलेगा जब रिमाइंडर जीरो होगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखो, अभी सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? एचसीएफ जब भी निकलेगा जब रिमाइंडर जीरो होगा। एचसीएफ मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ तो जब भी निकलेगा जब 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 रिमाइंडर जीरो होगा। पर अभी तो हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है अभी तो कुछ है, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं है। मतलब कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 5 दे दे और वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 7 दे दे, वो एचसीएफ तो नहीं है। क्योंकि एचसीएफ के केस में तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। पर मैंने भी आपको बताया कि अगर रिमाइंडर जीरो करना है तो क्या करोगे? अगर रिमाइंडर जीरो करना है तो क्या करोगे? 281 में से रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो 281 में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया मैंने, तो 281 में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो क्या हुआ? 281 में से अगर 5 चले गए तो बन गया 276। 1249 में से मैंने उसका रिमाइंडर 7 को माइनस कर दिया, तो 1249 में से अगर मैं 7 माइनस कर दिया तो बन गया 1242। अब देखना अब क्या रिमाइंडर जीरो होगा? अब क्या रिमाइंडर जीरो होगा? तो ये दोनों नंबर मिल गए हमें, ये दोनों नंबर मिल गए, ये दोनों नंबर हमें मिल गए। इन दोनों नंबर के केस में रिमाइंडर जीरो है। ये दोनों जब थे तब रिमाइंडर 5 और 7 था। पर जब हमने उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, जब रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो रिमाइंडर को माइनस करते ही अब जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। तो बेसिकली हमें वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है। अब वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो आ जाए। अब तो तुम निकाल सकते हो, अब तो तुम निकाल सकते हो। अरे वापस समझ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले उसने बोला था, पहला केस क्या था? क्वेश्चन में क्या बोला था उसने? पहला केस क्या था? वो सबसे बड़ा नंबर निकाल जो कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 5 दे दे और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 7 दे दे। तुम कहोगे मुझे ये नंबर नहीं पता, मुझे ऐसा नंबर नहीं पता कि जो रिमाइंडर दे दे। मुझे वो सबसे बड़ा नंबर पता है, मुझे वो सबसे बड़ा नंबर पता है जो कि डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे, जो कि डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे, उस नंबर को क्या कहते हैं? अपन एचसीएफ कहते हैं। मतलब कि हमें अब पता है इसको एचसीएफ कहते हैं। तो बेसिकली जो आंसर है हमारा वो है एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्लियर है ना? ये लल्लू प्रॉब्लम है ना? ये भी हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। जल्दी देखो, एक बार वापस देखो। अब आया ना समझ में? अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहले हमें नहीं पता था वो नंबर कौन सा होगा। वो सबसे बड़ा नंबर जो रिमाइंडर जीरो दे दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो रिमाइंडर जीरो दे दे उसे कहते हैं एचसीएफ। ध्यान से सुनना, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि रिमाइंडर जीरो दे दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि रिमाइंडर जीरो दे दे उसे कहते हैं एचसीएफ। ठीक है? तो अगर रिमाइंडर जीरो मिल रहा है तो मैं कह दूंगा एचसीएफ है। पर अगर मेरे को रिमाइंडर कुछ मिल रहा है तो मैं नहीं कहूंगा, तो मैं यहां पे ये नहीं बोल सकता कि एचसीएफ है। अगर रिमाइंडर 5 और 7 है तो मैं नहीं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा नंबर एचसीएफ होगा। समझ मेरी बात? भाई अगर मैं बोल रहा हूं वो सबसे बड़ा नंबर एचसीएफ है तो एचसीएफ होने की कंडीशन है कि कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। पर यहां पे तो हम देख सकते हैं कंप्लीटली डिवाइड नहीं था, कुछ रिमाइंडर था, तो मैं इस नंबर को एचसीएफ नहीं कह सकता। तो मैं कहूंगा तो भाई साहब ये एचसीएफ नहीं है। वो सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर दे दे, ये एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ के लिए तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो मैंने कहा अब देखो वो सबसे बड़ा नंबर जो इन नए नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे, हां अगर रिमाइंडर जीरो है तो मैं कह दूंगा ये एचसीएफ ही है, तो मैं कह दूंगा ये एचसीएफ ही है। ठीक है? तो मेरे को फाइनली आंसर क्या निकालना है? मेरे को फाइनली आंसर निकालना है 276 और 1242 का एचसीएफ। तुम निकालोगे, तुम्हें पता है तरीका? आंसर में भी 138 आंसर आ जाएगा। 138 ये तो तुम निकालोगे, एचसीएफ तो तुम निकालोगे। अभी हम धीरे-धीरे थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं। कल की क्लास में बहुत आसान सवाल करे, आज की क्लास में शुरू में थोड़ा आसान सवाल करे, अब हम लेवल अप कर रहे हैं। कल की क्लास में थोड़ा और लेवल अप करेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। वो क्या है? क्लास के बाद जाके नोट्स को अपने आप रिवाइज करना है, एक-एक सवाल को खुद करना है। देखना मेरे जान, बहुत ध्यान से एक बात सुनना, मैं चाहूं तो मैं बस हल्के से 10 सवाल करवा दूं और चैप्टर खत्म कर दूं। मैं तुम्हें बहुत हार्श रियलिटी बता रहा हूं। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं? मैक्सिमम टीचर्स अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना, हर एक बच्चा ध्यान सुनना। मैक्सिमम टीचर्स अपने आप को अच्छा ग्रेटेस्ट टीचर दिखाने के लिए पता क्या करते हैं? वो बच्चों को करवाते हैं बहुत प्यारे आसान से सवाल। जब बच्चे उस आसान सवाल को खुद सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चों को लगता है वाह यार क्या टीचर है यार, इसको तो पढ़ने के बाद हर सवाल सॉल्व हो जा रहा है जो भी क्लास में दे रहा है। होता है ऐसा। तो या तो मैं भी ऐसे बन जाऊं कि मैं बहुत आसान सवाल करवाऊं और मैं तुम्हारा फेवरेट बन जाऊं। पर वो क्या होगा ना, वो फेवरेटिज्म जो है ना वो सिर्फ जब तक है जब तक तुम क्लास में हो। क्लास से बाहर जाते ही अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो तुम मेरे को गालियां दोगे कि यार जो मैंने तो आसान सवाल करवा दिए थे, ये तो एग्जाम में आएंगे।
तब तो मुझे गालियां दोगे। तो इसलिए मैं वैसा फेवरेट टीचर नहीं बनना चाहता। मैं वो फेवरेट टीचर बनना चाहता हूं कि मैं सवाल जो है ना वो एक लेवल के करवाऊंगा, अच्छे सवाल करवाऊंगा, भले ही अभी थोड़ा कष्ट होगा, भले ही अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, बट जब तुम एग्जाम में बैठे होगे ना तुमसे सारे सवाल सॉल्व होंगे। तुम कहोगे वाह यार शोभित भैया ने सारे सवाल वो करवाए जो एग्जाम में आ रहे हैं। मैं वो फेवरेट टीचर बनना चाहता हूं। मैं आसान सवाल करवा के वैसा फेवरेट टीचर नहीं बनना चाहता। ठीक है, ठीक है। तो देखो वर्किंग रूल समझना, ये बहुत आसान सवाल है। क्यों आसान सवाल है? देखो अब तुम्हें इतना सा दिमाग नहीं लगाना। अब जब भी इस तरह का सवाल है इतना दिमाग नहीं लगाना। क्या करना पता है? क्या करना पता है? ध्यान सुनना, क्या करना पता है तुम्हें? क्या करना है? जो भी नंबर दिए हुए हैं ना उसमें से रिमाइंडर को माइनस करो। भाई देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वर्किंग रूल बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो भी हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 281 और 1249 दिया था, इन दोनों नंबर्स में से जो भी रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो। उसको माइनस कर दिया। इसका रिमाइंडर 5 था तो 5 माइनस, इसका रिमाइंडर 7 था तो 7 माइनस। तो जो भी नंबर दिए हुए हैं, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनमें से हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया। जो भी गिवन रिमाइंडर है उसको माइनस कर दिया। फिर जो दोनों नए नंबर मिले उसका एचसीएफ निकाल दो आंसर। उसका एचसीएफ निकाल दो आंसर बस। तो रिमाइंडर माइनस करो, एचसीएफ निकाल दो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? रिमाइंडर माइनस कर दो, एचसीएफ निकाल दो। जैसे 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 ये सवाल आपके सामने आ गया। ठीक है, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर दे 445 को, 572 को, 699 को। तो ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ते दिमाग में एचसीएफ निकालना है। पर एचसीएफ जब निकलेगा जब रिमाइंडर 0 होगा। पर अभी तो ये कह रहा है कि जब 445 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 4, जब 572 को करता है तो रिमाइंडर आता है 5, जब 699 को करता है तो रिमाइंडर आता है 6। तो मतलब कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जो कि जब 445 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 4, जब वो 572 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आएगा 5, और जब वो 699 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 6। तो हमें ये नंबर तो नहीं पता। पर शोभित भैया ने बोला है कि सिंपली क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। किस किसका? इन नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दो। तो 445 में से 4 माइनस करा 441, 572 में से 5 माइनस करा 567, 699 में से 6 माइनस करा 693। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली बस इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो आंसर विल बी एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। हो गया खत्म। बस ये सवाल है। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाना। वो तो मैं समझा रहा था, जब मैं इस तरह समझा रहा था। वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल है जो भी रिमाइंडर दिए हैं उनको माइनस कर दो, जो भी रिमाइंडर दिए उनको माइनस कर दो, और जो 3 नंबर मिले उनका एचसीएफ निकाल दो। जो 3 नंबर मिले उनका एचसीएफ निकाल दो। ठीक है जी, बस हो गया सवाल खत्म। एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालना तो तुम्हें आता है, तुम खुद कर लोगे होमवर्क में। इसके आगे तो होमवर्क कर लोगे। आंसर ये है, फाइनल आंसर यही होगा। बस इसको आगे सॉल्व कर लेना। क्लियर है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, अब इतनी बड़ी जानकारी हमें याद नहीं रखनी कि ये होता है एचसीएफ का मतलब होता है रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर का मतलब होता है कि पूरा डिवाइड कर दिया। ये क्या शोभित भैया ने बोला क्या कि जो भी नंबर दिए हैं उनमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो जो फाइनल नंबर मिले इनका एचसीएफ निकाल दो आंसर। ठीक है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? बस आंसर। ठीक है, इसका आंसर निकालना कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट बचा था पर कोई बात नहीं। चलो फाइनल डीपीपी डिस्कशन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। डीपीपी में आएगा तो एक सवाल में डाउट आएगा, बाकी सब तो हो होंगे। 2-3 सवाल और थे जो मेरे को करवाने थे, बट अब कल करेंगे। पहले डीपीपी डिस्कशन कर लेते हैं, वो कल करेंगे आगे के सवाल। ठीक है, जल्दी डीपीपी निकालो 5 मिनट में जल्दी से अपन 5 मिनट में जल्दी से अपन इसको वो करते हैं। वायर कौन सा डाउट है? पहला वाला तो हो गया होगा। हमें क्या निकालना है? 120 और 144 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। जिसने डीपीपी नहीं करी है, आज पहला दिन है, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, आज पहला दिन है, मैं छोड़ रहा हूं। अगर कल की क्लास से कोई भी डीपीपी नहीं करके आया तो क्लास में मत आ जाइयो। साफ बोल रहा हूं। अगर कल की क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो डीपीपी नहीं करके आया, तुम क्लास में मत आना। क्यों? क्योंकि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर तुम डाउट के टाइम पे ऐसे ब्लैंक बैठे रहोगे और सोचोगे कि भैया सारे सवाल बता दो। मैं सारे सवाल नहीं बताता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल है, कुछ क्या 6 में से 5 ऐसे सवाल है जो कि क्लास में करवा रखे हैं, बस उसी में डिजिट चेंज कर दिए। तो इसलिए अगर कल से मेरे को कोई ऐसा बच्चा दिखा जो डीपीपी नहीं करके आया, सबसे पहले उसको बैच से निकाल दूंगा मैं। कुछ रिफंड नहीं, कुछ नहीं, बैच से बाहर। ठीक है, बस आज पहला दिन छोड़ रहा हूं। पहला सवाल बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल पे अगर हम आए तो बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। दूसरा सवाल मैंने क्लास में कराया, आज ही कराया, बिल्कुल इस तरह का सवाल आज ही क्लास में कराया। क्या कि 144 और 180 का जो एचसीएफ है उसको हमने 13m-3 के फॉर्म में लिख दिया। क्या कि जो एचसीएफ है 144 और 180 का उसको हमने 13m-3 के फॉर्म में लिख दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आज ही कराया सवाल, अब हो जाएगा। जिसका नहीं हुआ अब हो जाएगा, है ना? जिसका नहीं हुआ अब हो जाएगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद सारे नोट्स रिवाइज करना, फिर डीपीपी नंबर 3 देखना। तीसरा सवाल देखो, बोला जा रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं जिनको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यार, मैं भी बस थोड़ा ध्यान रखूंगा। ये लिखा गया a जो है वो है x³ y स्क्वायर, ये 2 जो है ये स्क्वायर है, और b हमें दिया है xy का होल क्यूब, ये 3 जो है पावर में 3 है। ठीक है, हमें निकालना इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ a एंड b निकालो। एलसीएम निकालने के लिए अलग-अलग प्राणी, तो x और y, हर प्राणी की हाईएस्ट पावर x, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 हाईएस्ट है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, पावर 3 हाईएस्ट है। तो x³ y³ इज द आंसर। इसको कुछ लोग xy का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जिससे नहीं हुआ वो थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको ध्यान से एक बार सही कर लेना। डीबी में जितने बच्चे हैं, ये x³ y स्क्वायर लिखा है और ये xy का होल क्यूब लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। फोर्थ में बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है। फिफ्थ एलसीएम निकालना है, बिल्कुल सेम सवाल है। सिक्स्थ सवाल इज अ गुड सवाल। सिक्स्थ कितना से हो गया? सिक्स्थ कितना से हो गया ये बताओ? सिक्स्थ कितना से हो गया? सिक्स्थ इज अ गुड सवाल। देखो मेरी जान, बहुत सारे सवाल करवाने होते हैं। ठीक है, तो वो जो 1 घंटे का टाइम है ना, वो 1 घंटे के टाइम में सारे सवाल करवाने पॉसिबल नहीं होते हैं। इसलिए जो रात की क्लास होगी मैथ्स की, वो थोड़ी सी एक्सटेंड हुआ करेगी हर रोज। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कम सवाल करवाने मजा नहीं। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ्स में अगर मैं कम सवाल करवाऊंगा तो क्या फायदा? तो इसलिए जो रात की क्लास होती होगी लगे करेगी तुम्हारी मैथ्स की, वो थोड़ी सी लेट जा सकती है। ठीक है, तो भैया सारी ही मैथ्स की क्लास रात की है। यू नो द आंसर। 2 नंबर है जो कि 2:3 के रेशो में। क्या 2 नंबर्स हैं जो कि 2:3 के रेशो में? 2:3 में 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, ध्यान से देखना, जिनसे नहीं हुआ ध्यान से देखना। 2 नंबर्स हैं जो कि 2:3 के रेशो में, 2 नंबर है। ठीक है, जब भी रेशो वाला सवाल होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो फर्स्ट नंबर है उसको मान लेंगे 2x, जो सेकंड नंबर है उसको मान लेंगे 3x। अरे ऐसे करते हैं ना, जब भी रेशो वाला सवाल होता है उसमें क्या होता है? जब भी रेशो वाला सवाल है तो एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं अपन, एक कॉमन टर्म ले लेते हैं, x ले लेते हैं, t ले लेते हैं, कई जगह y ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक नंबर को मान लिया, जो पहला नंबर है वो मान लिया 2x, जो सेकंड नंबर को मान लिया 3x। बोला जा रहा है इफ देयर एलसीएम इज 180,
क्या इनका जो एलसीएम है, इनका जो एलसीएम हमें दिया है, इनका जो एलसीएम हमें दिया है किसका 2x और 3x का, इनका एलसीएम हमें 180 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द एचसीएफ, हमसे पूछा इन दोनों का एचसीएफ बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो दो नंबर है 2x है और 3x है। एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, है ना। गोल क्या होता है, गोल इज टू राइट इन मल्टीप्लिकेशन। तो 2 एक प्राइम नंबर है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 into x, 2 की पावर 1 into x की पावर 1, यही होगा। 3x के फैक्टर करें प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर 1 into x की पावर 1, यही होगा, यही होगा। अगर इससे हम एचसीएफ निकालने का मैं तुमसे पूछूं, एचसीएफ मतलब कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या दिखा है हमें, x की पावर 1 कॉमन दिखा है, तो एचसीएफ x होगा। तो ये एचसीएफ हमें निकालना है, ये एचसीएफ x ही है। अरे समझे बंधु, अरे समझे बंधु, क्या करा हमने 2x और 3x का एचसीएफ निकाला, कैसे निकाला, कॉमन ले लिया। एलसीएम क्या होता है, अलग अलग प्राणी ले लो, एक 2 दिखा है, एक 3 दिखा है, एक x दिखा है, हर एक की हाईएस्ट पावर ले लो, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर हाईएस्ट 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, ये हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम जो है वो है 3 2 6x, ये हमारा एलसीएम है। हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, एलसीएम हमारा 6x है। पर क्वेश्चन ने एलसीएम 180 दिया है, क्वेश्चन ने जो एलसीएम है 180 दिया, मेरा एलसीएम हमारा 6x, क्वेश्चन का एलसीएम है 180, मतलब 6x बराबर 180 होगा। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे लाल बाल गोपाल, एलसीएम जो है वो क्या होता है, हर एक प्राणी की हाईएस्ट पावर, तो हर एक प्राणी की हाईएस्ट पावर लिखी तो एलसीएम आ गया 6x, पर क्वेश्चन ने तो एलसीएम 180 दिया है, तो 6x बराबर 180 हो गया। इसको काट दे तो x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन में 6, 6 3 18 0, तो x की वैल्यू आ गई 30। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। और हमने एचसीएफ देखा, एचसीएफ किसके बराबर है, एचसीएफ तो x के बराबर है, एचसीएफ तो x के बराबर है, x की वैल्यू 30, तो एचसीएफ विल बी 30, एचसीएफ विल बी 30। 6 वाला गुड क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब देख लो डीपीटी का अगर कोई भी सवाल ऐसा है जो तुमसे नहीं हुआ है तो मैं क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, वो तुम उसको देखोगे। पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया, समझना मेरी बात। ये तो मैंने करा, तुमने कोई करा, मैंने करके दिखाया ना, तुमने करा अभी तक, तुमसे तो नहीं हुआ था ना, ये तो मैंने करके दिखाया ना तुम्हें। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें वो सिखा रहा हूं जो कि 11वीं में काम आने वाली हैं। मैं तुम्हें 10वीं के लिए नहीं, 10वीं में तो 100% आ ही जाएंगे, वो तो दिलवा दूंगा मैं, पर मैं तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूं 11वीं के लिए। ठीक है, 10वीं हलवा क्लास है बहुत, जितने भी लोग तुम्हें